अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रबिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वखलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी जो तारीख़ है पाकिस्तान की, इसके हवाले से बात करेंगे कि वो किस तरह हम तक पहुंचाई गई। क्या वाकई ये असल तारीख़ है जो हम तक किताबों के ज़रिए, जो हमें स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती रही हैं, सही तारीख़ पहुंचाई गई या इसमें रद्द-बदल किया गया। तो नहायत ही अफसोस के साथ पहले ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी तारीख़ के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई और कुछ लोगों ने अपनी मर्ज़ी का बयानिया किताबों में डाला और लोगों की ज़हन साजी, जिसे आप ब्रेन वॉश कह लें, वो करने की कोशिश की और वो किसी हद तक कामयाब रहे। और इस तरह 76 सालों में अभी कुछ सालों से लोगों के ज़हन बदले हैं, लोगों ने खुद से सोचा है। और हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसी वजह से पाकिस्तान के अक्सर बच्चों को, नौजवानों को तालीम से महरूम रखा जाता है कि अगर ये पढ़ लिख गए, इन्होंने खुद रिसर्च की, कुछ जाना, तो इनको पता चल जाएगा कि असल तारीख़ पाकिस्तान की है क्या। पाकिस्तान की तारीख़ जो शुरू होती है वो 1936-38 से शुरू होती है, जब पाकिस्तान के लिए बाकायदा कोशिश की जाती है, लेकिन कोई खातिर-ख़्वाह कामयाबी नहीं होती और मुसलमानों को जो बड़ी कामयाबी है वो 1946 में जाकर पहली दफ़ा होती है, जब वो पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सीटें जीतते हैं। तो पहले जो लोगों के बारे में सुनता था कि फ़लाँ फ़लाँ पाकिस्तान बनने की मुखालफत करते थे, तो मैं उनके जो है ना, क्या कहते हैं, बारे में बड़ा गुस्से में आ जाता था कि ये कैसे लोग थे कि पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, ये तो गद्दार थे, बागी थे। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। जब बंदा गहराई में इस बात को पढ़ता है कि वो उनका लॉजिक क्या था, मंतक क्या थी, वो क्यों पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, तो हमें फील होता है कि वो बिल्कुल सही थे और वो क्यों चाहते थे कि पाकिस्तान न बने। क्योंकि उनका कहना था कि मुसलमान इस पूरे खित्ते पे हुकूमत करते चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पे पाकिस्तान जो है हुक्मरान थे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के खिलाफ अपनों ने ही बगावत की और अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। जो मशहूर करैक्टर हैं मीर जाफ़र, मीर सादक, तो उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ ही अंग्रेज़ों के हक़ में जो है ना वो उनकी मदद की अंग्रेज़ों की। तो इस तरह उन्होंने टीपू सुल्तान को शिकस्त दी। तो हमारी तारीख़ यहाँ से ही ख़राब होती है जब हम मौलवियों से मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के बारे में कुछ सुनते हैं। वो मोहम्मद अली जिन्नाह साहब को एक वलीउल्लाह, एक बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज़गार इंसान बताते हैं। और जब हम सेकुलर लिबरल लोगों की तरफ जाते हैं, वो कायद-ए-आज़म को उससे भी बड़ा सेकुलर लिबरल साबित करने की कोशिश करते हैं। तो इंसान जाए कहाँ? किसकी बात माने? सेकुलर्स की बात माने कि कायद-ए-आज़म सेकुलर लिबरल थे, या फिर मौलवियों की बात माने कि कायद-ए-आज़म वलीउल्लाह थे, मुत्तकी थे, परहेज़गार थे, बहुत बड़े दरवेश थे, दरवेश शिफ्त इंसान थे। तो बड़ा इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती कि किस तरफ जाए। लेकिन जब एक न्यूट्रल ज़हन रख के इंसान तारीख़ को पढ़ता है और तारीख़ को समझने की कोशिश करता है, तो इंसान की होश खुलती है, अक़ल खुलता है। इंसान बेहोशी से उठता है, जिस तरह हमें बेहोश रखा गया है, उससे इंसान बाहर आता है, तो तारीख़ सामने अयां होती है कि असल तारीख़ तो कुछ और है, कुछ जो कि ना सेकुलर लिबरल बताते हैं, ना हमारे दीनी ना हमारे दीनी लोग बताते हैं सच। और मुझे दुःख होता है कि हमारे दीनी लोग इतना झूठ बोलते हैं दाढ़ियाँ रख के इस्लाम के नाम पर, और इतनी पुरानी बात भी नहीं है। 75 साला बात को अगर झूठ से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है, तो ये बाकी इस्लाम के साथ क्या करते होंगे और किस तरह झूठ घड़ घड़ के बोलते होंगे। कई दफ़ा अपने पीरों मुर्शिदों की बड़ाइयों के लिए क्या क्या जो कसीदे कहते हैं, क्या वो सच्चे होंगे? हालांकि आजकल की तबलीग हमारे खित्ते में खुसूसन ये इस्लाम कुरान और सुन्नत से हट के ज़्यादा पीरो मुर्शद के लिए होती है कि आप हमारे पीरो मुर्शद को मानें। उनमें ये जो है वो सिफ़ात है, वो इस तरह कर देते हैं, वो ये छू करें तो ऐसे हो जाता है। बड़ी परेशानी की बात है। लेकिन आते हैं अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ कि क्या वो सेकुलर लिबरल थे या फिर दरवेश थे, जिस तरह के हमारे मौलवी कहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो दरवेश और ये जो मौलवी बताते हैं, इस तरह के बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक यूरोप से मुतासिर, वहाँ पे पढ़े लिखे, और उनका रहन-सहन भी वैसा ही था। और आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो उनकी पर्सनल लाइफ़ थी, अब मैं यहाँ पे
کچھ لوگ یہاں ہمارے فتویٰ نہ دے دیں نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے کچھ لوگ دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ یہ فلاں قادیانی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، لیکن ہم بھی ایک خاموشی سے کچھ نبی بنا لیتے ہیں، ان کو بظاہر نبی نہیں کہتے لیکن درجہ وہی دیتے ہیں۔ کیوں کہ ان پہ تنقید کرنا بالکل جو ہے نا، وہ جس طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء پہ کسی قسم کا کوئی قصداً ان پہ جو ہے نا انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کسی گناہ کا، کسی چیز کا الزام لگانا یا اشارہ کرنا بھی اسلام میں گستاخی ہے، اور جو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے علاوہ باقی شخصیات کو بھی معصوم اور یہ قرار دینا اور کہنا کہ ان سے کبھی کچھ غلط سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہمارے ملک میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے اور سوچتے ہیں، یہ صرف میں شاید کی بنیاد نہیں، یقیناً ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات کرنا کوئی پاکستان سے غداری ہے، یا نعوذ باللہ ایک بڑے درویش ولی اور ان فقی کے بارے میں بات کرنا جیسا ہے۔ خیر چھوڑیں ان لوگوں کو، جو کہتے ہیں کہتے رہیں، ہم جو سچی بات ہے وہ کریں گے۔ تو قائد اعظم نہ تو درویش فقی ولی تھے۔ ہاں، تاریخ کو اگر پڑھیں غور سے تو یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ پرائیویٹ محفلوں میں محمد علی جناح صاحب سیکولر لبرل ہی تھے، لیکن جب مجمع عام اجتماع سے خطاب کرتے تھے، مسلمانوں سے مخاطب ہوتے تھے، تو پھر وہ سمجھ لیں کہ عمران خان کھڑے ہیں، وہ قائد اعظم ہی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ لوگوں کو اسلامک ٹچ دے کے اپنی طرف متوجہ کرنا اور اپنے ساتھ ملانا، یہ سیم ہمارے محسن، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح بھی کرتے تھے، کہ وہ بھی اسلامک ٹچ دیتے تھے عمران خان کی طرح۔ اور جو لبرل کہتے ہیں کہ وہ بالکل اسلام قریب نہیں تھے، اب اندر سے کوئی انسان کسی کے اندر نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے، پاکستان کی تاریخ کو گہرائی میں پڑھنے سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ اصلی تاریخ نہیں ہے۔